सभी साथियों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम हमारे इस शरीर की किस प्रकार से शुद्धि कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम जिन 5 तत्वों के द्वारा इस प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है उनके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि इस शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, यह किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त न हो और इस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विजातीय तत्व अंदर जमा न हो पाए या प्रवेश न हो पाए, उसके लिए समय समय के ऊपर इस शरीर की जो देख रेख है उसके लिए शरीर का शोधन होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम योग की बात करें तो योग के अंतर्गत भी शोधन क्रियाओं का वर्णन आता है और हम सभी जानते हैं कि जो हठ योग है, हठ योग के अंदर तो सबसे पहले शोधन के ऊपर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि यदि हमारा जो ये शरीर है जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, यदि आंतरिक रूप से इसका शोधन नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है, हमारे जो भाव है, हमारी जो नाड़ियां हैं, उनका शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी जिन शुद्धिकरण की बात की गई है या शुद्धिकरण के जिन उपायों की बात की गई है उसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि पहले के व्याख्यान में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दवा आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से इस शरीर का शुद्धिकरण किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के उन 5 तत्वों का ही उपयोग किया जाएगा। उनमें जैसा कि सबसे पहली जो चीज़ आती है वह है वमन। वमन यानी कि उल्टी करना। और हम सभी जानते हैं योग में भी एक टेक्निक है, एक शोधन क्रिया है जिसको हम कुंजल के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि हम हमारे इस आमाशय की सफाई करना चाहते हैं तो पानी पी करके और वमन किया जाता है। यानी कि आमाशय के अंदर जो कुछ भी जमा हुआ है, एसिड जमा हुआ है, म्यूकस जमा हुआ है, आहार नाल के अंदर भी यदि जमा हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वमन के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी जो आहार नाल है, हमारा जो आमाशय है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसी प्रकार से एक और क्रिया आती है जिसका नाम है विरेचन। विरेचन यानी कि ऊपर से पानी पी करके और पूरे पाचन तंत्र की सफाई करके और उसको मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देना। इससे क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक पूरे पाचन तंत्र की सफाई हो जाती है। जैसा कि योग के अंदर इसको शंख प्रक्षालन के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से इस पाचन तंत्र की सफाई करने का जो विरेचन है यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम बनता है और इसके अंदर भी किसी दवाई या किसी जड़ी बूटी को काम में नहीं लिया जाता है। आप पानी काम में ले सकते हैं या फिर पानी के अंदर हम नींबू मिलाते हैं। नींबू एक सहज ही प्राकृतिक चीज़ है जो हमें मिल जाती है और पानी के अंदर घोलने से हमारे आंतों की जो सफाई है उस नींबू के कारण बहुत अच्छे ढंग से हो पाती है। इसी प्रकार से एनीमा आता है। जैसा कि हमने कहा कि वमन के द्वारा हमारे आमाशय की सफाई हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारी गुद्दा द्वार है, मलाशय है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, और जो बड़ी आंत है, यदि हम उसकी सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एनीमा का प्रयोग किया जाता है। एनीमा आज भी, चाहे एलोपैथी वालों की बात करें या दूसरों की हम बात करें, इसको प्रयोग में लिया जाता है। जिन किसी को भी यदि कब्ज है यानी कोष्ठबद्धता है वह हो जाती है तो एनीमा उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो उसके अंदर भी
गुदा द्वार के द्वारा पानी को अंदर प्रवेश करवा करके और आंतों के अंदर जो कुछ भी वो विजातीय तत्व है, मल है, जो आंतों के चिपक जाता है, उसको निकाला जाता है, जिससे बड़ी आंत की बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई हो जाती है। इसी प्रकार से भाप स्नान यानी कि स्टीम बाथ की जो हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया। और जब हमें जल तत्व की बात करेंगे तब अनेक प्रकार से जो इसके प्रयोग है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो भाप स्नान एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो यह स्किन है और इस स्किन के अंदर जो रोमकूप, जो छिद्र है, उनके अंदर यदि किसी भी प्रकार के विजातीय तत्व अंदर जम गए हैं तो इसके द्वारा उसको निकाला जा सकता है। उसके लिए यह एक अच्छी क्रिया है। तो कहने का अर्थ है कि जो पानी है, पानी के ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं, उन तरीकों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस शरीर का शोधन कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं इस शरीर के शुद्धिकरण के लिए हम रोज नहाते हैं। रोज नहाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि ये हमारी स्किन है और है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कचरा इकट्ठा हो गया है जो हमें बहुत सारी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, तो उसके लिए जल के द्वारा सफाई की जाती है। इसी प्रकार से जो वायु तत्व आता है, वायु तत्व की भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जिनके माध्यम से हम शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम जो प्राणायाम आदि है, जिसमें कपालभाति भी एक शोधन क्रिया है, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। तो वायु तत्वों में और विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अग्नि तत्व भी होता है। अग्नि तत्व के भी जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग है, उसके द्वारा हम हमारे इस शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और 5वां जो सबसे स्थूलतम जो हमारा तत्व आता है वह है पृथ्वी तत्व, यानी कि पृथ्वी तत्व के भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जिसमें खाद्य पदार्थ है, मिट्टी है, उनके द्वारा भी इस शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। और उसके पश्चात आता है आकाश तत्व, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आकाश तत्व के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे उपवास है, नींद है आदि के माध्यम से इस शरीर का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। और उसके पश्चात आता है व्यायाम यानी कि इस शरीर के लिए, शरीर की मांसपेशियों के लिए और इसको स्वस्थ रखने के लिए जो वर्जिश की जाती है, व्यायाम, यह हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के योग के जो आसन होते हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है, उससे भी हमारे शरीर का शोधन होता है। तो इस प्रकार से ये 8-10 प्रकार की जो चीजें बताई गई है कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हुए, हम इनका उपयोग करते हुए हम हमारे इस शरीर का शोधन कर सकते हैं। अब हम जो इस प्राकृतिक चिकित्सा के जो 5 एलिमेंट्स है, यानी कि मूलभूत इसके जो 5 तत्व है, उनकी चिकित्सा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी चिकित्सा के ऊपर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इन 5 तत्वों को समझते हैं। इनकी बेसिक जो जानकारी है वह बहुत ही जरूरी है। और वो यह इसलिए भी जरूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5 प्रकार के जो तत्व है, इनका भी कोई कर्म है क्या, इनमें भी कोई सूक्ष्म, कोई स्थूल इस प्रकार से कुछ है क्या, या इस सृष्टि के अंदर इनका क्या योगदान है। तो साथियों, थोड़ा सा मैं सांख्य योग की ओर जाऊंगा। सांख्य योग की बात कर लें, चाहे हमें पतंजलि योग की बात कर लें, जो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यदि हमें सांख्य योग की बात करें तो सांख्य योग कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि जो हमें जो ये दिखाई दे रही है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मात्र 2 तत्वों से हुई है, कोई तीसरा तत्व नहीं है। इन 2 तत्वों से मिलकर के इस सृष्टि को या इस ब्रह्मांड को हमें देख रहे हैं। और हम इस चीज को सभी जानते हैं कि वो जो 2 तत्व है उसमें एक है पुरुष और एक है प्रकृति। अब जो पुरुष है वह चेतन तत्व है, और जहां हम प्रकृति की बात करते हैं वह है हमारा अचेतन तत्व है।
चाहे हम जैनों की बात करें, जैन दर्शन के अंदर भी वही चीज आती है कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह चेतन और अचेतन से हुआ है। यदि यहाँ पर हम चेतन की बात करें, पुरुष की बात करें, तो वह तो अपरिणामी है, वह कुटस्थ है, वह नित्य है। लेकिन जो कुछ इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, या वेद की भाषा में कहें जो कुछ यह माया रूपी हमें संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो खेल है वास्तव में इस प्रकृति का है। अब इस प्रकृति से हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन 5 तत्वों का निर्माण होता है। इन 5 तत्वों के निर्माण को यदि हम समझ पाते हैं और इनके क्या गुण है, इनको यदि हम समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से आगे की चिकित्सा को समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जो प्रकृति है, इस प्रकृति से सबसे पहले जिस तत्व का निर्माण होता है वह है महत्त्व, जिसको बुद्धि कहा गया है, और उससे फिर अहंकार का निर्माण होता है। और हम सभी जानते हैं कि ये संपूर्ण जो प्रकृति होती है वह है त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत्व गुण भी है, रज गुण भी है और तम गुण भी है। और जो इसका सत्व गुण है, इस सत्व गुण से यानी कि महत से अहंकार हुआ, और उस त्रिगुणात्मक अहंकार की यदि बात करें तो वहाँ से फिर उस सत्व से मन का भी निर्माण होता है। 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनका निर्माण होता है। और उसी प्रकार से जो फिर तम है, तम से फिर 10 तत्वों का निर्माण होता है। और ये 10 तत्व हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत। उनमें सबसे पहले जिनका निर्माण होता है वह है पंच तन मात्राएं, और इन पंच तन मात्राओं से फिर निर्माण होता है पंच महाभूतों का। यानी कि इन 5 तत्वों का या 5 एलिमेंट्स की यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो पंच महाभूत है। अब सबसे पहले थोड़ी सी मैं यहाँ पर 5 तन्मात्राओं की जो बात करूंगा। इन 5 तन्मात्राओं में सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर चलते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का निर्माण उस सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। सबसे सूक्ष्मतम जो तत्व है वह है प्रकृति। प्रकृति वास्तव में देखा जाए तो अदृश्य ही होती है, लेकिन उस प्रकृति से फिर जो महत अहंकार आगे से आगे स्थूल से स्थूल तत्वों का निर्माण होता है। और इन स्थूल तत्वों में फिर जिन पंच तन्मात्राओं का निर्माण होता है उनमें जो सबसे पहली पंच तन्मात्रा है वह है शब्द, और इसी शब्द से जिसका निर्माण हुआ है वह है आकाश। उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं, तब आता है दूसरी जो तन्मात्रा है वह है स्पर्श। यानी कि शब्द जो है वह सूक्ष्म है, उससे जो स्थूल है वह है स्पर्श, यानी कि उससे जिसकी उत्पत्ति होती है वह है वायु। उसके बाद में तीसरे नंबर पर यानी कि स्पर्श से स्थूल जो तन्मात्रा है वह है रूप या रंग, जिसको हम बोलते हैं, जिससे निर्माण होता है अग्नि का। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व रूपी यह महाभूत है। उसके बाद में इससे जो स्थूल और जो तन्मात्रा जो है उसका जो निर्माण होता है वह है रस। रस यानी कि इससे निर्माण होता है जल का। और सबसे स्थूलतम जो तन्मात्रा है वह है हमारे गंध, और उससे निर्माण होता है पृथ्वी का। यदि इनको हम थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें इन 5 महाभूतों के ऊपर फोकस करना है, इनको हमें समझना है, तो ये बात हमारे समझ में आती है कि हम जब सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं तब सबसे पहला जो 5 महाभूत यानी पहला जो तत्व है वह है आकाश। आकाश के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है यानी कि सबसे सूक्ष्मतम जो आकाश हुआ है, यह किससे निर्माण हुआ है? यह उसी सृष्टि का एक क्रम है, उस क्रम से इसका निर्माण होता चला आया है। अब आकाश हो गया, आकाश के बाद में वायु हो गया, यानी कि उससे यह स्थूल है, आकाश वायु। उसके बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में आ गया जल, और जल के बाद में आ गया पृथ्वी। उसके बाद में किसी भी नए तत्व का निर्माण नहीं होता है। यानी कि सांख्य दर्शन या पतंजलि योग में देखें तो ये सारे के सारे जो प्रकृति से लगा करके और पृथ्वी पर्यंत तक
यह जो 24 तत्व है, इनसे मिलकर के यह सारी स्थूल जगत, अचेतन जो जगत है, यह हमें दिखाई देता है। अब ये जो पांचों तत्वों की हमने बात की है, इसको थोड़ा उल्टे क्रम में भी ले सकते हैं। यदि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चले तो सबसे स्थूल पृथ्वी, पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से जो सूक्ष्म है वायु, और वायु से जो सूक्ष्म है वह है आकाश। और जैसा कि अभी इनको पंच तन्मात्राओं से भी जोड़ा था, तो हम कह सकते हैं कि जो आकाश है, आकाश का गुण है शब्द। इसी प्रकार से वायु का गुण है स्पर्श, इसी प्रकार से अग्नि का गुण है रूप या रंग, जल का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है गंध। ठीक। अब ये जो है, यानी कि आकाश है, उसमें मात्र एक गुण पाया जाता है और वह है शब्द। अब यदि हम वायु के अंदर आते हैं तो वायु में दो गुण पाए जाते हैं, उसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है, लेकिन उसका मूल जो गुण है वह तो है स्पर्श, और गौण जो गुण है वह हो जाता है उसका शब्द। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर तीसरे तत्व अग्नि की बात करें तो अग्नि का मूल गुण तो कौन सा हो गया? मूल गुण हो गया उसका रंग या रूप, और उसके जो गौण गुण है वे हो गए शब्द और स्पर्श, यानी कि उसमें तीन गुण पाए जाते हैं अग्नि तत्व के अंदर, इसलिए उसकी स्थूलता बढ़ गई है। अब आते हैं हम चौथे तत्व यानी कि जल के अंतर्गत। जल और स्थूल हो गया क्योंकि उसके अंदर चार गुण पाए जाते हैं। उसके अंदर शब्द है, स्पर्श है, रूप है यानी रंग है, और साथ में रस भी है। रस तो इसका मूल गुण हो गया और बाकी इसके तीन गौण गुण हो गए। और सबसे स्थूलतम जो तत्व होता है वह होता है पृथ्वी तत्व, जिसका गुण है गंध, यानी कि उसमें बाकी जो शब्द है, स्पर्श है, रंग है और रस है, वो तो हो गए सारे के सारे इसके गौण गुण, और गंध है वह हो गया उसका मुख्य गुण। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है, यह तत्व हमारे पांच तत्व या पंच महाभूत कहलाते हैं। और हम सभी इस चीज को जानते भी है कि जो ये पांचों तत्व इस सृष्टि के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर सबसे अधिक जो स्थूलतम भाग है, जो हमारे इस पृथ्वी का जो यह भाग है, जो कि हम सभी को, सभी प्राणियों को धारण किए हुए हैं। अब ये जो पांचों प्रकार के गुण है, जो तत्व है, और इनके अपने अपने जो इनके गुण है, इन्हीं गुणों के कारण से और इनकी इन्हीं सूक्ष्मता और स्थूलता के कारण से क्या है, हम इनको विभिन्न प्रकार से चिकित्सा के अंदर काम में लेते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि यदि इस प्रकृति के साथ में, इन पांचों तत्वों के साथ में सामंजस्य बिठाए हुए यदि हम चलते हैं, तब हमें किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ऐसे प्राणी हैं जो कि समाज में रहते हैं, और अनेक प्रकार की इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं का उपयोग भोग करते हैं, जिसके कारण से हमारा जो यह शरीर है यह अस्वस्थ हो जाता है। अब अस्वस्थ तो मान लीजिए हो जाता है, लेकिन इसको वापस हम किस प्रकार से स्वस्थ करें, उसके लिए फिर हमारा जो यह जो हमारी ये प्राकृतिक चिकित्सा है ये हमारे काम आती है। तो अब इन पांच तत्वों के बारे में हमने जाना कि ये वास्तव में जो पांचों प्रकार के तत्व है यह क्या है। अब हम सबसे पहले जो हमारा सबसे सूक्ष्मतम तत्व है वह है आकाश तत्व। तो हमारी अब जो चिकित्सा है यह हम यूं कह सकते हैं कि हम जिन तत्वों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे सूक्ष्म तत्व आता है इन पंच महाभूतों में से, वह है आकाश तत्व है। तो यहाँ पर हम आकाश तत्व चिकित्सा की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आकाश तत्व चिकित्सा की बात करने से पहले बहुत सारी जो प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें हैं उनके अंदर एक तत्व को और शामिल किया जाता है यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो दो तत्वों से हुआ है, एक है चेतन और एक है अचेतन, यानी कि पुरुष और
प्रकृति की यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन बहुत सारी किताबों के अंदर तो केवल इन पंच महाभूतों की ही बातें कही गई है, लेकिन एक छठे तत्व को शामिल किया गया है और उस छठे तत्व को वास्तव में हमें भूलना नहीं चाहिए। और वो जो छठवां तत्व है जिसकी भी हमने चर्चा नहीं की है, वह है वास्तव में पुरुष है। यानी कि वह छठवां जो तत्व है वो कौन है? यानी कि इन 5 तत्वों की बात करें प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत, तब हम उस तत्व को ईश्वर के रूप में यहाँ पर हम लेंगे। यानी कि ईश्वर जो है वह एक ऐसा तत्व है, वह भी हमारी विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा है उसके अंदर बड़ा सहायक होता है। अब हालांकि देखा जाए, आस्तिक दर्शनों के अंदर देखा जाए, तब तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई भगवान को पूजने वाले, ईश्वर को पूजने वाले तो अपने आप में सब कुछ उस ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर भी इस तत्व की चिकित्सा के रूप में एक जो बड़ा नाम आता है वह आता है महात्मा गांधी का। यानी कि गांधी जी ने राम नाम के ऊपर बड़ा जोर दिया है और उन्होंने उसका प्रयोग भी किया है। और न केवल प्रयोग किया है, इसका प्रचार प्रसार भी किया है। लोगों को भी उन्होंने बताया कि जो ये राम नाम है इसके अंदर कितनी शक्ति है। तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो राम नाम की बात आती है, यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है कि एक राम नाम में शक्ति है। आपका कोई भी इष्ट, आपके कोई भी देवता या आप किसी को भी मानते हैं, वो आपके ईश्वर हो सकते हैं। उनकी भी हम पूजा या उनके प्रति भी हम समर्पित हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने राम नाम का प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि कम से कम हमारे बहुत सारे शारीरिक जो कष्ट है, उन शारीरिक कष्टों के साथ में जो मानसिक और जो भावनात्मक बीमारियां हैं, यानी कि हमारे अंदर एक आत्मबल जो पैदा होता है, उस चीज के लिए यह जो ईश्वरीय शक्ति है, यह किसी न किसी रूप में काम अवश्य करती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इस ईश्वर रूपी तत्व को, इस ईश्वर रूपी शक्ति को भी शामिल किया गया है इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत। और शामिल क्यों भी न करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और सभी प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वह भी हार मान लेती है, हाथ खड़े कर लेती है कि भाई अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो प्रभु ही इसको बचा सकता है। और हम भी प्राय कहते हैं कि दवा में इतनी ताकत नहीं होती है, दुआ के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं एक हमारा जो वह विश्वास होता है, एक हमारी जो यह श्रद्धा होती है, एक उस ईश्वर के प्रति, उस एक परमात्मा के प्रति हमारा एक जो समर्पण, एक हमारा जो स्नेह होता है, वह कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक आत्मबल, एक प्रेरणा, एक ऐसी अनजानी शक्ति हमें प्रदान करता है। और उस शक्ति के चलते हुए कई बार होता इस प्रकार से है कि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां जो होती है वह काम नहीं कर पाती, लेकिन उस अदृश्य शक्ति से हमें इतना मनोबल मिल जाता है, हमें इतना एक आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है कि शायद उसी की वजह से हमारे अंदर का जो इम्यून पावर है या हमारे अंदर की हमें ठीक रखने वाली जो भी एक शक्ति होती है, जो भी एक पावर होती है जो हमें चलाती है, और उस चलाने वाली शक्ति को हम चेतन शक्ति तो कहते ही है, वह जो चेतन शक्ति है, वह जो प्राण शक्ति है, वह जो एक तरह की जीवनी शक्ति है, किसी न किसी रूप में उस ईश्वर के प्रति समर्पित होने से हमारे अंदर वह चीज़ इंक्रीज होती है, उसका विकास होता है, एक सबलता हमें मिलती है। और ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण भी देखते हैं कि जो लोग बिल्कुल हताश निराश हो जाते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह भी एक तरह से चिकित्सीय सहयोग में हमारे वह काम आता है, वह शक्ति हमारे काम आती है। तो इस प्रकार से साथियों, अभी हमने प्राकृतिक चिकित्सा में इन 5 तत्वों और थोड़ा सा जो ये ईश्वर की शक्ति है
उसके बारे में हमने जाना है। और जो आकाश तत्व की चिकित्सा जो हम शुरू कर रहे थे, अब हम उस नेक्स्ट व्याख्यान में शुरू करेंगे कि जो ये आकाश तत्व है वह किस प्रकार सहायक होता है और किस प्रकार से बीमारियों को हम दूर करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।